जय मसीह की प्यारे मसीह लोग, आपको हम धन्यवाद देते हैं एक बार फिर और हमारे साथ में जुड़ने के लिए और स्वागत करते हैं परमेश्वर के वचन सुनने के लिए। जैसे मैं हर एक समय कहता हूं कि वचन ही जीवन है, जीवन ही वचन है। बिना वचन के हम परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते हैं। इसीलिए हम वचन सीखते हैं और जितना भी समय हमें मिलता है परमेश्वर के वचन में हमें रहना, अपने जीवन को बिताना, क्योंकि परमेश्वर का जो वचन है वो एक न्यों है जो हिलता नहीं है, जो कोई भी समय वो डमाडोल नहीं होगा। वो परमेश्वर का वचन है, वो हमें सहायता को करता है और हमें अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए राह को दिखलाता है, क्योंकि परमेश्वर ही वचन है और वचन ही परमेश्वर है। तो जो भी शब्द हम सीखते हैं, जो भी वचन को हम देखते हैं इसके धर्मशास्त्र के द्वारा, वो परमेश्वर ही है, क्योंकि वो हमें सिखलाता है कि किस तरह से हमें जीवन को बिताना है। तो आज हम जैसे हम जो देख रहे हैं, जो दूसरे भाग को आज हम देखेंगे, व्यवस्था और निवास स्थान के विषय में जो हम देखते हैं। तो पिछले सप्ताह हमने देखा कि किस कारण से परमेश्वर ने व्यवस्था को दिया, ताकि जो मृत आत्मिक रूप से जो मृत लोग थे वो व्यवस्था के द्वारा अपने जीवन को परमेश्वर की राह में सच्चाई में बिता सके। और आज हम देखेंगे कि निवास स्थान का कारण, यानी कि जो परमेश्वर का जो निवास स्थान, या हम ये कह सकते हैं कि जो तंबू बनाया गया जहां पर परमेश्वर का जो उसका जो उपस्थिति था, जो बादलों में आते थे और उस स्थान पर आते थे जहां पर परमेश्वर ने मूसा को बतलाया था कि किस प्रकार से वो निवास स्थान को बनाए। तो क्यों उसका कारण था? ताकि परमेश्वर अपने लोगों से मिल सके। प्यारे लोग, परमेश्वर अपने लोगों से मिलना चाहता था। परमेश्वर अपने वाचा के, जो लहू के वाचा के द्वारा, या अपने लोगों को जो बचाए थे, जो चुने हुए लोग इजरायली लोग थे, उन लोगों के साथ में परमेश्वर रहना चाहता था। उनके हृदय में वो रहना चाहता था, लेकिन वो रह नहीं सकते थे क्योंकि वो आत्मिक रूप से मरे हुए लोग थे। लेकिन परमेश्वर ने ऐसे योजना को बनाते थे या बनाया, या उसने बतलाया था शुरुआत में कि मैं अपना पुत्र को भेजूंगा जो मृतक लोगों जो थे उन लोगों को जीवित बनाएंगे। तो मृतक लोग के मतलब क्या है? जो आत्मिक रूप से मरा है। हम जीते हैं जो प्रभु यीशु मसीह को नहीं अपनाते हैं, परमेश्वर को नहीं जानते हैं, वो जीवन जीते हैं लेकिन परमेश्वर से दूर है, इसलिए वो आत्मिक रूप से मरा है। तो क्या होता है कि इसी कारण से जो निवास स्थान परमेश्वर ने बनाया था, ताकि अपने जो उपस्थिति को उस स्थान पर लेकर आए, या मेल मिलाप का स्थान जो था, और सिर्फ वहां पर हम देखते हैं कि सिर्फ मूसा जा सकता था, या जो हाई प्रीस्ट थे वो अंदर जा सकते थे, लेकिन परमेश्वर अपने लोगों के साथ में रहना चाहते थे। सही पादरी, जैसे हम आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं जो निर्गमन की पुस्तक है एक्सोडस 25:8, उसमें कहता है कि और वे मेरे लिए पवित्र स्थान बनाए कि मैं उनके बीच निवास करूं। क्योंकि परमेश्वर अपने वाचा के लोगों के साथ रहना चाहता था। सही। वह उनके हृदय में वास नहीं कर सकता था, क्योंकि उन्होंने अभी तक अनंत जीवन प्राप्त नहीं किया था। उनकी उपस्थिति को उनकी भौतिक इंद्रियों में प्रकट होना चाहिए। उनकी पूजा भी उसी स्तर पर होनी चाहिए। एक भौतिक निवास स्थान होना चाहिए जिसमें वह निवास करेगा, और जहां वे भौतिक पुरोहित के माध्यम से उससे मिलें। मिलाप वाले तंबू के निर्माण के लिए उसने उनसे स्वच्छ भेंट मांगी, जैसे कि उसने अपने पुस्तक में भी कहा है। निर्गमन 25:2 में अगर हम देखें तो इस इजरायलियों से यह कहना कि मेरे लिए भेंट लाएं, जितने अपनी इच्छा से देना चाहें उन्हीं सबों से मेरी भेंट लेना। ये बहुत ही सरल से इसमें बताया गया है कि जो अपनी इच्छा से देना चाहे। तो उनके हृदय और उनके बीच उसकी उपस्थिति के लिए इच्छुक होना चाहिए कि वे क्या चाहते हैं। मिलाप वाले तंबू को ठीक वैसे ही बनाया जाना था जैसे परमेश्वर ने मूसा को प्रकट किया था। जब से मनुष्य आत्मिक रूप से मरा था, जैसे अभी आपने कहा, परमेश्वर उसके छुटकारे की दिशा में काम कर रहा था। जब यह मिलाप
मिलाप का तंबू मसीह का एक प्रतिरूप और वह छुटकारे का होना है जो उसने मनुष्य के लिए किया था। इसलिए हर विवरण उसके सकीत नमूने के अनुसार होना चाहिए। और सबसे पहले आइए हम एक ऐसी बात पर ध्यान दें जो बहुत ही विचार योजक है। जब हमने सृष्टि का अध्ययन किया तो हमने देखा कि परमेश्वर ने हमें 2 अध्यायों से भी कम समय में इसका लेखा जोखा दिया। और फिर मिलाप वाले तंबू के निर्माण के लिए निर्देशकों में 11 अध्याय हैं। हम सोचेंगे कि सृष्टि का कार्य मिलाप वाले तंबू के निर्माण से कहीं अधिक महत्वपूर्ण था, लेकिन भले ही सृष्टि का कार्य शक्तिशाली था या बस जैसा था एक मंच का निर्माण था जिस पर एक बहुत शक्तिशाली कार्य किया जाना था, मसीह में हमारे छुटकारे का कार्य। और जैसे अगर हम कहें पादरी साहब, जैसे रंगमंच में अभिनेता मंच से बढ़कर होता है, वैसे ही वह अयशक जिसमें उसे निभाया प्रकारमी कार्य उस मंच की तुलना में असीम रूप से अधिक महिमा और जिस पर उसने इसे किया था। तो इसमें हम क्या देखते हैं पादरी, जैसे हम देखें आगे भी हम लोग हमें देखते हैं कि हम यहाँ बातें करते हैं, वे हमें देखते हैं, लेकिन वो नहीं देखते कि हम किस जगह पर हैं। जैसे कि एक हमने जैसे कहा कि जैसे कोई भी रंगमंच पर जाए, जैसे कोई अभिनेता को हम देखते हैं तो हम उसे देखते हैं, हम उस जगह को नहीं देखते हैं कि वो किस तरह से है, कहाँ है, कहाँ नहीं। तो उसी तरह से हमें भी ये भी बहुत जानना चाहिए कि हम अगर नमूने के तौर पर हम कहें कि हमें इससे भी बढ़कर ये जानना चाहिए कि हम किस जगह पर हैं और हम किसके साथ हैं और कौन हमें देख रहा है। क्योंकि देखने वाले बहुत हैं और कहने वाले भी बहुत तरह के लोग हैं। तो जैसे हमने पिछले हफ्ते कहा था कि जो 10 आज्ञाएं थी, उन 10 आज्ञाओं को अगर हम कहें कि अगर हम छोड़ दें तो क्या हम उन सब को लेकर चलेंगे? जैसे 10 आज्ञाएं थी कि तुम माँ बाप का पालन करना, किसी को लालच नहीं करना, तो वो तो हमें तो करना है। किसी का लालच हमें करना नहीं है, हमें हर एक से प्रेम रखना है। जैसे मसीह के साथ हमें, जैसे मसीह ने हमसे प्यार किया, प्रेम किया, उसी तरह से हमें भी चलना है। तो इसी तरह से पादरी की जब हम यहाँ पर बैठकर बातें करते हैं, वार्तालाप करते हैं और जो भी कहते हैं वचन ही के अनुसार कहते हैं कि जो हम कहते हैं वो हमारे जो भाई बहन हैं वो सुने और विचार भी करें और उसकी तुलना भी कर सकते हैं वचन के द्वारा। वो पवित्र शास्त्र जो बाइबल है उनको खोल कर देखें, उसके द्वारा वो कह सकते हैं कि हम जो यहाँ कहते हैं वो सही है या गलत। तो ये है कि हम जो कहते हैं वो सिर्फ हम हैं, लेकिन जो पवित्र शास्त्र कहता है वो क्या है, उसकी तुलना हमें करना चाहिए। धर्मशास्त्र जो परमेश्वर का वचन है उसके द्वारा हमें चलना चाहिए। एकदम देख रहे थे पादरी साहब, हमें यहाँ एक सीख मिलता है जब परमेश्वर ने अपने लोगों को ये बतलाया कि मिलाप स्थान या मेल मिलाप का जगह बनाना है या निवास स्थान का जो बनाना है, उसके बनाने के लिए अपने लोगों से मूसा से कहा कि अपने लोगों से कहना कि जो भी चीज़ की ज़रूरत है, जितना भी सोना, जो चांदी लगेगा, जो कपड़ा लगेगा, और परमेश्वर ने उन लोगों को तैयार किया था उन सभी चीज़ों से जब वो लोग मिस्र देश से निकल कर आए। परमेश्वर ने ही दिया था उन लोगों को। लेकिन परमेश्वर ने एक बात को यहाँ पर कहा और वो बात यह था कि वो अपने इच्छा अनुसार दे, किसी की जबरदस्ती नहीं है। इच्छा अनुसार जब वो देगा तो वो दर्शाता है कि हमारा इच्छा ये है कि परमेश्वर हमारे बीच में रहे, परमेश्वर हमारे मध्य में रहे। वो अपने हृदय से देता है। आज हम ये कह सकते हैं पादरी साहब कि जब भी हम किसी को जो
या जो ऑफरिंग को लेकर आते हैं या भेंट को हम देते हैं, किसी को भेंट को देते हैं। जैसे अगर आप किसी की बर्थडे में जाते हैं तो हम गिफ्ट लेकर जाते हैं, और वो गिफ्ट जो रहता है वो हमारे हृदय से आना चाहिए। हम ये नहीं कि अरे हमें जाए के बर्थडे में जाना है, हमें अब गिफ्ट लेकर जाना है, तो वो कुड़कुड़ाने जैसा हो गया। लेकिन अगर आप खुशी से अरे चलो बर्थडे में उसके कम कौन ची लेके दे, वो क्या होता है कि वो एक जो इच्छा, अपने इच्छा से, फ्री विल जैसे कहते हैं, उसी प्रकार से जितना भी भेंट परमेश्वर ने के जो निवास स्थान के लिए बनाने के लिए जो जरूरत था, हम जब पढ़ते हैं पादरी वो बतलाता है कि लोगों ने भी लाकर अपने इच्छा से दिया, फ्री विल दिया। और मूसा को एक समय आया कि मूसा को बतलाना पड़ा, बस रुक जाओ बहुत देर हो गया। तो हम ये देखते हैं कि जब वो लोगों ने देने की जब दिया और अपने हृदय से दिया, वो लोग ये दर्शाते थे कि हम लोग ये चाहते हैं कि जो परमेश्वर हमें बचाया है वो परमेश्वर हमारे बीच में रहे। तो हम ये जानते हैं कि वो मेल मिलाप का जो स्थान था, इसीलिए परमेश्वर ने निवास स्थान को बनाया ताकि वो लोगों से वार्तालाप कर सके। किस प्रकार से, क्यों उन बिना निवास स्थान की जगह पर नहीं? क्योंकि हमने सुना कि ये लोग जो थे वो आत्मिक रूप से मर चुके थे, या आत्मिक रूप से परमेश्वर से दूर थे पाप के कारण से। और जैसे आपने पढ़ा भी कि परमेश्वर जो तैयारी कर रहे थे कि जो उन लोगों को या मनुष्य को अपने पास लेकर आने, किसके लिए? प्रभु यीशु मसीह के लिए। तो आगे बढ़ते हैं पादरी, और हम देखते हैं कि मिलाप वाले निवास स्थान जब या उन्हें उनके बीच में खड़ा किया गया। सही है पादरी। जैसे आपने कहा कि मिलाप वाला तंबू, जिसे के बारे में हम कुछ और कहेंगे, तो ये और आगे कर बढ़ते, जैसे आंगन की पश्चिमी छोर की ओर था, जो 52 फुट था जो उनका जो ऊंचाई और लंबाई था, और इसे 2 डिब्बों में बांटा गया था। दोनों में से बड़े को पवित्र स्थान कहा जाता था, सबसे छोटा सबसे पवित्र स्थान। बड़े या पवित्र स्थान में सोने की वेदी, सुनहरी दीवट और सुनहरी मेज थी। छोटे या सबसे पवित्र स्थान में संदूक और दया का आसन था। जब मिलाप वाले तंबू को खड़ा किया गया था तो केवल बाहरी आवरण ही दिखाई देता था। वह शीशियों की खालों की बाहर आवरण था, और द्वार के ऊपर बकरियों के बाल के पर्दे की चौड़ाई के बराबर था। जो पहला पर्दे के सृष्टि बेड़ी हुई सुनी कपड़े में थी, नीला, बैगनी, सफ़ेद और लाल रंग का था। इनके ऊपर लाल रंग से रंगी हुई बकरियों के खाले थी, और सब के ऊपर सुइयों की खालों का ओढ़ना था। जब मिलाप वाला तंबू विश्राम में था, दिव्य उपस्थिति का प्रतीक मिलाप वाले तंबू के पिछले सिरे पर टिका हुआ था, और एक विशाल छतरी की तरह था जो छावनी को ढक रही थी, या बादल हमेशा उनके साथ रहता था। जब वे यात्रा करने वाले थे तो वह मिलाप वाले तंबू के ऊपर से उठकर उस दिशा में जा रही थी जिस दिशा में परमेश्वर चाहता था कि वे यात्रा करें। जब वे अपने डेरे डालने के स्थान पर पहुंचे तब बादल थम गया, और इस प्रकार उनका मार्ग बताता रहा कि वे कहाँ तक जाएं और डेरे कब डालें। परमेश्वर को स्वयं को उनकी शारीरिक इंद्रियों पर प्रकट करना पड़ा, क्योंकि वे आत्मिक रूप से मृतक थे। आंगन शामित की लकड़ी के 60 खंभों से बनाया था जो सनी और पर्दे की दीवार को ठहराता था। मिलाप वाला तंबू उपदेशक छोटा भवन था। यह एक ऐसा स्थान होने के लिए डिज़ाइन किया गया था जहां परमेश्वर इज़राइल के साथ निवास कर सकता था और उनके महायाजक के रूप में इज़राइल से मिल सकता था। इसलिए यह एक सभागार नहीं था जैसा कि परमेश्वर के लोगों की सभा के लिए होगा। तो इसमें हम क्या देखते हैं पादरी कि
परमेश्वर की योजना क्या थी, जो उसने उनको कहा था कि मिलाप वाला तंबू उनके बीच में खड़ा किया जाना था। तो हर एक चीज़ जो इसमें था वो परमेश्वर ही की तरह था। और जब हम देखेंगे इसलिए जब सब हो चुका था पर उन लोगों ने किया, परमेश्वर किस तरह से उन लोगों को राह दिखलाता था अपने छावनी के द्वारा, कि उन पर किसी तरह की संकट ना आए। और हर एक समय परमेश्वर किस तरह उनकी अगुवाई करता था। और ये जो मिलाप वाली तंबू थी उसके बारे में जैसे हमने कहा कि इसलिए यह एक बहुत ही सौभाग्य की बात थी कि जैसा परमेश्वर के लोगों की सभा के लिए आज होगा। परमेश्वर, हमने यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं कि अगर हम अपने आप को देखें तो अगर हम किसी संकट में हैं और परमेश्वर कहता है कि तुम्हें ये करना है, ये निवास स्थान बनाना है जहाँ मैं तुम्हारे लिए अपना डेरा रख सकूं, और हम उसी को करते हैं, तो हम जानते हैं कि परमेश्वर का जो साया है, जो उसकी उपस्थिति है, वो हमें सही रास्ते पर ले जाएगा, ताकि हम हर एक संकट से व्यक्त होकर गुजर सकें। जैसे हमने कहा था कि जब हम मिस्र के देश में फंसे हुए थे इजरायली लोग, तो परमेश्वर अपने ही छावनी के नीचे उन्हें रखा था। भले ही वे लोग कुछ कहते थे, लेकिन वे परमेश्वर के ही छावनी के नीचे थे। अगर उस समय परमेश्वर उनके साथ नहीं होता पादरी, तो शायद वे जीवित भी नहीं रह सकते। ये सही है पादरी, क्योंकि अगर परमेश्वर का जो उपस्थिति नहीं रहता, परमेश्वर का प्रेम या उसका अनुग्रह अपने चुने हुए लोगों के प्रति नहीं रहते, तो वो लोग भस्म हो जाते, वे लोग नहीं बच सकते थे। क्योंकि जब हम ये देखते हैं, जब वे लोग कुड़कुड़ाते थे तो वहाँ पर क्या हुआ कि जो सांप था वो आकर उन लोगों को डसा, लेकिन परमेश्वर ने फिर भी अपना प्रेम को दिखलाया उन लोगों के प्रति, और मूसा से कहा कि तू एक जो जो कम्बे है उस पे जो पीतल का जो सांप है उसे बनाए, और जितना भी लोग उसको देखेगा वो जीवन को प्राप्त करेगा। जो भी जहर, जो सांप का जो जहर है वो जहर कम होगा। ये एक दृष्टि को दिखलाता है, जैसे आपने कहा था कि परमेश्वर तैयार कर रहा था, और वो दृष्टि प्रभु यीशु मसीह के विषय में दिखला रहा था कि जितने बार हम प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर देखते हैं, ये नहीं कि अब प्रभु यीशु मसीह अभी क्रूस पर है, वो क्रूस पर नहीं है, लेकिन जब भी हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह हमारे स्थान को लेकर क्रूस पर बलिदान हुआ, वो हमें पाप से छुटकारा को देता है। जो पाप का जो जहर हमारे जीवन में रहता है वो हमें छुटकारा को देता है और आत्मिक रूप से हमें जीवन को देता है। और जैसे हम देखते हैं कि जो बादल और जो तंबू थे, जहां पर तंबू रखता था पादरी साहब, उन लोगों जो वो विल्डरनेस में से घूम रहे थे, तंबू जहां पर स्थान पर या विश्राम करता था, उनके ऊपर जो बादल थे वो रहता था, और वो दिखलाता था कि परमेश्वर का जो उपस्थिति है उन लोगों के साथ में है। तो हम ये देखते हैं कि ये कह सकते हैं कि जो बादल जो था वो परमेश्वर के उपस्थिति के विषय में बतला रहे थे। और आज के विषय में अगर हम आज देखें कि वो बादल के विषय में देखें, तो हम ये कह सकते हैं कि वो बादल जो है वो पवित्र आत्मा है, क्योंकि पवित्र आत्मा ही परमेश्वर का जो उपस्थिति है हमारे जीवन में लेकर आता है, और वो हमारे ऊपर नहीं, सिर्फ वो हमारे अंदर रहता है। आज हम ये कह सकते हैं कि परमेश्वर का जो निवास स्थान है हम है, और वो पवित्र आत्मा के द्वारा होता है। और फिर हम देखते हैं पादरी कि कहता है कि जहाँ उन लोगों को, अगर जहाँ बादल जा रहे थे लोग उनके पीछे पीछे जा रहे थे, यानी कि जो बादल थे परमेश्वर का जो उपस्थिति बतलाता है, ये बतला रहे थे कि अच्छा अब यहाँ से उठो और दूसरे स्थान पर चलो। तो उसी प्रकार से अगर आज हम देखते हैं पादरी साहब, ये बादल जो उन लोगों के लिए था, आज पवित्र आत्मा जो है, जो हमें परमेश्वर के राह पर चलने के लिए, परमेश्वर जिस राह पर हमें चलाना चाहता है, पवित्र आत्मा हमें अगुवाई करता है ताकि हम अपने जीवन को उस प्रकार से या परमेश्वर के चलावट में हम चल सकें। फिर हम देखते हैं कि वो लोग बादल को देखकर चलते थे।
आज हमें बादल को नहीं देखना है, हमें ये विश्वास करना है कि परमेश्वर हमारे अंदर है, उसके आवाज को हमें सुनना है। और अगर हम उसके आवाज को नहीं सुन सकते हैं पादरी, तो ये धर्मशास्त्र उसका आवाज है जिसको हम पढ़ते हैं, सुनते हैं और उसके द्वारा हम अपने जीवन को व्यतीत कर सके। पर उस समय परमेश्वर को क्यों बादल के द्वारा उन लोगों से बातें करना या बादल को दिखलाया गया था, या हम ये कह सकते हैं कि जो आग का जो पिलर था रात में उन लोगों को बतला रहे थे, क्यों? क्योंकि वे, फिर से हम ये कहना चाहेंगे कि वे आत्मिक रूप से मरे हुए लोग थे। वो परमेश्वर पर देख नहीं या किसी तरह से महसूस नहीं कर सकते थे, इसीलिए। लेकिन आज हमें महसूस नहीं, विश्वास के साथ जीवन को बिताना है पादरी। तो आज हम ये कह सकते हैं कि आज हम बादल का अनुराग करने या बादल को हमें फॉलो नहीं करना है, लेकिन पवित्र आत्मा को हमें फॉलो करना है या उसके अगुवाई में हमें चलना है। तो हम आगे बढ़ते हैं पादरी और देखते हैं कि जो मिलाप का जो तंबू था, उसमें जो कपड़े थे या जो भी कुछ लगाए गए थे, जो बनाया गया था, किस प्रकार से थे। सही है पादरी, जैसे मेल मिलाप के तंबू वाले बात करते हैं, मेल मिलाप वाले तंबू का जो पर्दा और उसके ऊपर का आवरण और पर्दा जो अध्ययन था, अध्ययन करने में हम बाहर से शुरू करते हैं। जब हम मिलाप वाले तंबू को बाहर से देखते हैं तो इसके स्वरूप में कुछ भी दिलचस्प नहीं है। यह एक लंबी बॉक्स जैसी इमारत थी, बिना सुंदर रेखाओं या वर्कों के, जैसे कि इसके आश्चर्य की कमी की दर्शन थी। तो जिसे इसमें कहा गया है कि अगर हम बाहर से देखें तो वो शायद हम समझ ही नहीं पाएंगे कि उसमें क्या है, लेकिन उसके अंदर क्या था वो एक बहुत ही आश्चर्य करे जो हम कह सकते हैं। और जो अनारक पूर्वक वेजर की खाल ने इसे बाहर से ढक दिया, लेकिन अगर हम अंदर जाते हैं तो कितना अद्भुत परिवर्तन होता है। दोनों ओर सोने के से मुड़े हुए रखते 7 शाखाओं वाली दीवट की रोशनी में झिलमिलाते हैं। हमारे सिरों के ऊपर नीले, बैजनी और लाल रंग की कढ़ाई किए हुए करूबों के साथ बटी हुई सम्मुख सनी के कपड़े और सुंदर पर्दे हैं। हमारे सामने घूंघट हैं, हमारे पीछे इंद्रधनुष और इंद्रधनुष के सभी मिले जुले रंगों वाले दरवाजे हैं। फिर सोने की वेदी है जो पवित्र स्थान को उसकी सुगंध से भरती है, और सोने की मेज पर भेंट की 12 रोटियां हैं जिनसे सुगंध निकलती हैं। इन आवरण में हम उनको 2 अलग अलग पहलुओं में मसीह की एक तस्वीर देखते हैं। यदि हम मिलाप वाले तंबू के बाहरी भाग को देखें तो उसका ना तो कोई रूप है और ना कोई शोभा, अर्थात मिलाप वाले तंबू की शोभा को ढकने वाले सुइयों की खाली के पर्दे हैं। और जैसे हम अगर देखें एसाया भविष्यवक्ता है, वो अपने पुस्तक में क्या कहता है 53:2 में अगर हम देखें तो, क्योंकि वह उसके सामने अंगूर के समान और ऐसी जड़ के समान उगा जो निर्जल भूमि में फूट निकले। उसकी ना तो कुछ सुंदरता थी कि हम उसको देखते, और ना उसका रूप ही हमें ऐसा दिखाई पड़ा कि हम उसको चाहते। तो ये क्या है कि अगर हम बाहर से कुछ चीज़ को देखें और उसके अंदर क्या है, तो हमें किस तरह से उसको जानना है, किस तरह से हम उसका तुलना कर सकते हैं कि अंदर क्या है और बाहर क्या है। तो जो परमेश्वर की योजना थी, वो जैसे हम कह सकते हैं कि हम एक इंसान को अगर हम देखें कि आप अगर हमें देख सकते हैं, आप सिर्फ हमारे बाहरी रूप को देख सकते हैं, लेकिन हमारे अंदर क्या है वो आप नहीं जानते। तो उसी तरह से तो जो योजना थी परमेश्वर की, जो ये मिलाप वाला तंबू था, वो बाहर से दिखने में तो कुछ और था, लेकिन उसके अंदर क्या था वो जानना हमें बहुत ज़रूरी है।
हम ये कह सकते हैं पादरी, जैसे हम समाप्ति पर आ गए हैं, हम ये कह सकते हैं कि जो एजाया के किताब 53:2 में कहता है वो प्रभु यीशु मसीह के विषय में कहता है। जो भविष्यवाणी एजाया ने किया था कि यीशु मसीह को जब पकड़ाया गया, उसके फिर ले जाकर मारा गया, उसके चेहरा जो खूबसूरत चेहरा था, सुंदर सा जो चेहरा था प्रभु यीशु मसीह का, उस समय ऐसा हो गया था कि उसे देखने के लिए कोई अपना आंख नहीं उठा सकते थे। क्योंकि हम ये देखते कि जो सोल्जर जो थे, रोमन सोल्जर जो थे, उन यीशु मसीह को दाढ़ी जो थे वो नोच डाला, उसको मारा, और सिर्फ अपने हाथों से नहीं मारा लेकिन उसे कोड़े बरसाया गया। तो उसका जो शरीर था वो उस प्रकार से कटा हुआ था, उसका जो दुर्दशा जो किया गया था, अगर हम कहे तो हम देख नहीं पाते हैं ना। अगर बहुत से लोग अगर अगर बोला जाए तो किसी का अगर एक्सीडेंट हो गया तो बहुत से लोग वैसे लोगों को देख नहीं पाएंगे, बेहोश हो जाएंगे ना, क्योंकि लहू नहीं देख पाते हैं। तो उस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह का दशा हो गया था, वो बतला रहे थे। लेकिन जो तंबू भी था उसी प्रकार से बनाएगा कि बाहर से उस तरह से उसे किसी तरह का सुंदरता नहीं था, लेकिन जब अंदर गया तो सोने से जिड़ा हुआ हर एक चीज वस्तु को बनाया गया। और फिर हम जब जो अगले जो सप्ताह देखेंगे कि उसके अंदर कितने भी चीज थे, लेकिन वो क्या बतलाता है, जैसे पादरी आपने कहा कि मुझे बाहर से देखोगे अलग है, मेरा अंदर क्या है। उसका मतलब ये है कि प्रभु यीशु मसीह को लोग देखते थे, सुंदरता नहीं था, लेकिन जिस कार्य को वो कर रहे थे उस समय, लोगों को या संसार को बचाने के लिए जो कार्य कर रहे थे वो सुंदर कार्य थे। सही रूप अगर सौर से हम देखें पादरी कि हम मसीह को देखते हैं बाहर ही रूप से, लेकिन उसके अंदर हमारे लिए क्या है वो क्या हम कभी उसका तुलना कर सकते हैं? कभी नहीं तुलना कर सकते। लेकिन अब हम जान सकते हैं कि उसके अंदर क्या था। पहला, जैसे उसने कहा कि मैं वही करता हूं जो परमेश्वर पिता कहता है, और मैं वही बोलता हूं जो वो बोलता है। यानी कि वो एक आज्ञाकारी पुत्र था अपने पिता के प्रति, क्योंकि उसके पिता ने उसे भेजा जिस कार्य के लिए, मनुष्य को बचाने के लिए। उसी प्रकार से जब इज़राइल के लोग जब तंबू बनाया गया या जो निवास स्थान बनाया गया, तो क्या किस लिए बनाया कि जब मनुष्य का जो जरूरत या कभी किसी गलती को किया वहां पर उन्हें दौड़ना था। और हम देखते हैं कि जो 40 ईयर्स थे वहां पर जो स्थान को बनाया गया था पादरी, लोग जब साल जो कुर्बानी को देते थे, क्यों देते थे? ताकि उन लोगों को जो पाप है उस मेमना या उस जानवर के लहू से ढका जाए। लेकिन प्रभु यीशु मसीह का जो लहू है, मैं ये कहूंगा कि उस समय वे लोग के जो शरीर है, जो पाप थे वो ढके थे, लेकिन आज हमारा पाप ढका नहीं है, यीशु मसीह के लहू के द्वारा साफ कर दिया गया है। तो हम ये जरूर समझते हैं कि आप लोगों ने जरूर कुछ सीखा होगा कानून के विषय में और निवास स्थान के विषय में क्यों बनाया गया है। आज हम ये कह सकते हैं कि परमेश्वर का जो कानून है या उसका जो व्यवस्था है और परमेश्वर का जो निवास स्थान है, आज वो हम है। उसका कानून हमारे अंदर है पवित्र आत्मा के द्वारा, और परमेश्वर का उपस्थिति हमारे साथ में है पवित्र आत्मा के द्वारा। आज हम उसके रहने का स्थान है। आमीन। तो हम प्रार्थना को करें। स्वर्गीय पिता, हम आपको फिर से धन्यवाद देते हैं क्योंकि आप धन्यवाद का योग्य है, और आपका जो अनुग्रह है मनुष्य के प्रति, हमारे प्रति, जो आप पर विश्वास करते हैं, वो अनुग्रह हमें सामर्थ्य को देता है। हर एक पल आपके वचन में आपके तरह हम जी सकते हैं, वो हमें सामर्थ्य को देता है, और वही अनुग्रह हमें चंगाई को देता है, बढ़ंती को देता है, और हमें हमारे जीवन में आगे को बढ़ाता है। यीशु के पवित्र नाम से आमीन। आपने प्रभु यीशु मसीह का वचन सुना है, और प्रभु यीशु मसीह ये भी कहता है कि मार्ग, सत्य, जीवन मैं हूं, बिना मेरे द्वारा आप पिता के पास नहीं जा सकते हो या पिता से मिल नहीं सकते हो। तो प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में आप ग्रहण करना चाहते हो, उसको अपने जीवन में लेना चाहते हो ताकि आप उद्धार पा सकते हो, क्योंकि ये भी कहता है वचन कि जब आप अपने मुख से कहते हो कि प्रभु यीशु मसीह, परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को जिलाया है, और अपने हृदय में इन बातों को विश्वास करते हो, तो आप उद्धार को पाते हो। तो अगर आप अपने जीवन को प्रभु यीशु मसीह के देना चाहते हो और पवित्र आत्मा को अपने जीवन में लेना चाहते हो, तो मेरे बाद में इस प्रार्थना को आप कीजिए। कहिए, स्वर्ग पिता, मैं विश्वास करता हूं यीशु मसीह प्रभु है।
जो क्रूस पर अपना प्राण दे दिया और पिता आपने तीसरे दिन बाद उसे फिर से जिलाया है मुझे पाप से क्षमा करने के लिए। प्रभु यीशु मसीह, मैं आपको अपना जीवन का प्रभु बनाता हूं। आज से मैं आपके मार्ग में चलूंगा, आज से मैं आपके सेवा करूंगा। मैं प्रार्थना करता हूं कि मुझे पवित्र आत्मा से भर दीजिए, जो मेरे जीवन के हर एक दिन को आपके मार्ग में चलाएगा। यीशु मसीह के नाम से मैं ये प्रार्थना करता हूं, आमीन। अगर आपने इस प्रार्थना को किया है पहली बार, तो जरूर आप हमें संपर्क कीजिए ताकि हम आपको वचन जीवन में आगे बढ़ने के लिए सिखला सके। और आपको हम धन्यवाद देना चाहते हैं हमारे साथ में शामिल होने के लिए आज। और अगले मिलने तक ये याद रखना कि स्वर्ग पिता जो विश्वास योग्य है वो आपसे प्रेम रखता है। प्रभु यीशु मसीह भी जो विश्वास योग्य है वो आपसे प्रेम रखता है। यहाँ JCLM में हम लोग आपसे प्रेम रखते हैं, आपके लिए प्रार्थना करते हैं और यीशु मसीह ही प्रभु है। बाय बाय। Learn more from God's Word and send us your prayer request by visiting our website www.jclm.org, or you can like our Facebook page, Jesus Christ is Lord Ministries, to keep up with the now word of the Lord for the season. Follow us on Instagram, JCLM Fiji. Better still, subscribe to our YouTube channel, JCLM Fiji, to receive the latest teaching of God from the ministry.